पहली बार मैंने ये कहा कि अगर कोई नंबर फॉर्म हो जाए खाली 1 से, मतलब कि 1 को एक बार लिख दिया तो 1 बन गया, इसका स्क्वायर करना हो। 1 को 2 बार लिख दिया, कितनी बार आ रहा है? 1 2 टाइम्स आ रहा है, ऐसा बन गया 11, इसकी स्क्वायर करनी है। 111 बन गया, 1111 बन गया, 11111 बन गया और 1,11,111 बन गया। इस टाइप के नंबर्स को कैसे उड़ाते हैं आइए जरा सीखा जाए। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा नंबर दिख जाए तो बस ये कितने टाइम्स आ रहा है इसको काउंट करना। तो आप बोलोगे मुझसे कि ये जो 1 है ना, ये 1 टाइम आ रहा है। अगर ये 1 टाइम आ रहा हो तो बस यहाँ पे 1 की काउंटिंग लिख देना, यही इसका स्क्वायर होगा। उसके बाद आपने बोला चलो जी ठीक है, 11 के स्क्वायर का कोई तरीका बता दो। तो मैंने बोला काउंट करो इसको कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे 2 बार आ रहा है। दोस्तों, ये 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 1 1। तो आप 2 तक लिखते हुए जाएंगे, 1 2, और वापस आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे। ठीक है जी, तो हमने 1 से स्टार्ट किया था, 1 पे वापस आ गए, 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121 हो गया। कितने टाइम्स 1 आया ये? तो आप बोलोगे 3 बार। मैं 3 तक लिखते हुए जाऊंगा, 1 2 3, और वापस आ जाऊंगा 1 पे, लेकिन सीरीज टूटनी नहीं चाहिए। अब 3 से 1 पे वापस आने का क्या तरीका है? तो 3 के बाद आपको 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको 1 लिखना पड़ेगा। 111 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 2 1। 4 बार 1 आ रहे हैं, 4 तक लिखते हुए जाऊंगा, 1 2 3 4, 3 2 1। 5 बार 1 आ रहा है, 5 बार लिखते हुए जाऊंगा 5 तक, और फिर वापस आ जाऊंगा कहाँ? तो अपने घर, यानी कि 1 पे, क्योंकि मैं 1 पे ही हमेशा रहता हूँ निकम्मो। आ जाओ इधर देखो जरा, 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, है ना? कितनी बार 1 आ रहा है? तो 6 टाइम्स 1 आ रहा है, 6 तक लिखते हुए जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, है ना? कितनी बार 1 आ रहा है? ये 1 काउंट करो जरा, ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका स्क्वायर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आओ जरा देखते हैं दूसरा हमारा वो स्पेशल नंबर क्या है। दोस्तों, ऐसा नंबर जो खाली 3 से फॉर्म होते हैं, जो खाली 3 से फॉर्म होते हैं। कुछ लोग इंग्लिश वाले भी होंगे, वो बोलेंगे आप 3 को 3 क्यों बोल रहे हो, आप 3 को 3 बोलो ना। तो आओ निकम्मो, तुम्हारे लिए मैं इसको 3 बोलता हूँ। कितनी बार 3 है? अगर एक बार 3 लिख जाए दिख जाए तो इसका स्क्वायर दुनिया में हर किसी को पता है। इसका स्क्वायर तो जिम्बाब्वे के बच्चे को भी पता होगा। इसका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? तो 9 होता है। अगर मैं 9 को 09 लिख दूं तो मुझे गोली मार दोगे क्या? बताओ हाँ या ना? मुझे तो गोली नहीं मार सकते आप, क्योंकि मैं तो वीडियो में हूं, है ना? अब बताओ कितनी बार 3 दिख रहा है? 2 बार 3 दिख रहा है ना? तो ये 09 ना 3 के स्क्वायर में फिक्स रहता है। चेंजिंग क्या आती है? आओ जरा कलर को चेंज करके दिखाता हूं मैं, क्योंकि ऐसे ही लोग रंग बदलते मिलेंगे आपको, जैसे स्क्वायर अपना रंग बदलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 09 आएगा। अगर 33 का स्क्वायर करते हैं 1089 आता है ना? 33 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 1089 आ जाता है। अब देखना, अगर 333 आ जाए तो देखो जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कितने टाइम्स 3 था? तो 1 टाइम था। कोई 1 आया? नहीं आया। कोई 8 आया? नहीं आया। खाली क्या आया? 09। यहां भी 09 आ रहा है, लेकिन जितनी बार 3 है ना, उससे एक कम 1 आ रहा है, और 0 के पहले आ रहा है, और उसी से एक कम 2 टाइम्स 3 है, तो 1 टाइम 8 आ रहा है और 9 के पहले आ रहा है ना? कितनी बार 3 आया है जरा काउंट करो इन्हें, तो आप बोलोगे 1 2 3 बार आया है जी। तो 3 टाइम्स 1 है, अब कितनी टाइम 1 लिखूं? तो आप बोलोगे 2 बार लिख दो, क्योंकि एक बार कम लिखना है। तो ये लो 1 1, और 0 तो फिक्स रहेगा मेरे भाई, 0। 2 बार 8, 8 8 और 9। ये हो गया हमारा 333 का स्क्वायर। 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 3 बार 1 आ जाएगा, 1 2 3 और 0, 8 8 8 और 9, है ना? 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 बार 1 0, 4 बार 8 और 1 9
हो गया ना, बात खत्म। आ जाओ जरा, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और ये रहा आपका 9, है ना दोस्तों। आ जाओ जरा, ये 5 बार 3 दिख रहा है, ये कितनी बार 3 था, 5 बार था, है ना। ये कितनी बार दिख रहा है, तो 6 बार दिख रहा है। ये 3 6 बार दिख रहा है। आओ दोस्तों जरा काउंट कर लेते हैं इन्हें, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दिख रहा है ये। अगर ये 6 बार आ जाए तो आप क्या करोगे, इसका 5 बार 1 लिखना है आपको दोस्तों। 1 2 3 4 5 और 1 बार 0, 0 तो हमेशा एक बार ही आता है दोस्तों, है ना। और 5 बार 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 9। अब इसका स्क्वायर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मुझे देखनी ही है, आपका जज्बा मुझे देखना ही है, आपका उत्साह मुझे देखना ही है और आपका उमंग मुझे देखना ही है। अब किसी के बॉयफ्रेंड का नाम उमंग हो तो उसकी फोटो मत पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। आ जाओ जरा, दूसरा हम स्क्वायर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई ऐसा नंबर जो 6 से फॉर्म हो रहा हो और उसका स्क्वायर करना हो, तो आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, जैसा मैंने बोला ना, जिम्बाब्वे के बच्चे को नहीं नहीं, ये जिम्बाब्वे के बच्चे को भी पता है और केनिया के बच्चे को भी पता है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे 36 होता है, ठीक है जी। ये 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब 66 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, 3 से 1 बढ़ा दोगे, क्या होगा 4, और 3 को लिख दोगे, और फिर 6 से 1 घटा दोगे, क्या आ गया 5, और 6 को लिख दोगे, ठीक है जी। 66 का स्क्वायर आ गया 4 3 5 6। अगर 6 से रिपीटिंग नंबर्स बने तो 3 6 तो आना तय है। अगर एक बार 6 है तो कोई 4 नहीं, कोई 5 नहीं, ओनली 3 6। अगर 2 बार 6 6 है तो एक 4 आया, एक 6 आया, और एक 4 आया और एक 5 आया, 3 6 तो फिक्स था। 3 और 6 को कर लो फिक्स, नहीं रहेगा कोई रिस्क, और आपको मिलेगा टाई टाई स्क्वायर का चीन टपाक डमडम तरीका, ठीक है जी। तो कितने 3 है, आप कितने 6 हैं, 3 बार है। अगर ये 3 बार आ रहे हो तो आपको 2 बार 4 लिखना है, 1 2 और 1 बार 3, फिर 2 बार 5 और 1 बार 6। अगर ये 4 बार है तो 3 बार 4 लिख दोगे, है ना। और फिर क्या लिखोगे, तो 3, और उसके बाद 3 बार 5 और 1 6। 3 बार 5 लिखना था दोस्तों, 3 बार 5 और 1 6। कितनी बार है ये 6, 5 बार है। तो बताओ 4 कितने टाइम्स आएगा, आप बोलोगे 4 बार आएगा जी। ये लो 4 बार लिख दिया, 1 2 3 4, और आया 3, और आया 1 2 3 4, और आया 6, है ना। कितनी बार ये 6 आ रहा है, तो आप बोलोगे 6 बार आ रहा है। कितनी बार ये 6 आ रहा है दोस्तों, आप बोलोगे 6 बार आ रहा है। 6 बार आ रहा है ये 6। 6 बार अगर 6 आ जाए तो कितनी बार आपको 4 लिखना है, 5 बार, एक कम लिखना है। सेम आपका जो 3 का तरीका था वही आपका 6 का तरीका है। एक कम मैंने लिखा, 1 2 3 4 5, और फिर आ गया 3, 1 2 3 4 5, और फिर आ गया 6। तो इसका स्क्वायर आपको मिल गया ये। अब आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में इस भाई साहब का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है जी। आइए जरा अब देखते हैं अपना अगला स्पेशल नंबर। लेकिन आपको तो रंग बदलते लोग दिखेंगे ना दोस्तों, तो आइए जरा हम भी रंग बदलते हैं और यहाँ देखते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है। तो 9 का स्क्वायर अगर करना हो तो 9 को 1 कम करना, क्या मिला आपको, 8 मिला। अब जो मिला है ना, उसको जो यहां दिख रहा है उसी से माइनस करके लिख देना। 8 को 9 से माइनस करोगे, क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 99 को 1 कम करोगे, क्या होगा, 9 8। अब 98 को आप 99 से माइनस करोगे, 98 को 99 से माइनस करोगे तो देखना क्या आएगा। माइनस ऐसे करना है जैसे मैं दिखा रहा हूं। 99 को मैं 98 को मैं 99 से माइनस करूंगा, 99 माइनस 98, तो 9 माइनस 8 1, और 9 माइनस 9 0। ये चीज मिलेगी आपको, है ना। यानी कि 0 1 मिलेगी आपको, 0 1, ठीक है जी। तो 99 में से 98 को माइनस करना है, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 8 चला गया दोस्तों 1, और 9 में से 9 चला गया तो क्या बचा, 0 बच गया, है ना। 999 है, इसका मतलब आपको एक माइनस करना है, आपको मिल जाएगा 998, और इसी को माइनस कर देना है 999 से, आपको क्या मिलेगा,
9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 चला जाएगा 0, है ना। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, जितने डिजिट का ये 9 है उतने डिजिट का 1 लिखना है। अगर मैं एक डिजिट का 1 लिखूं तो आप बोलोगे 1, अगर मैं 2 डिजिट का 1 लिखूं तो आप बोलोगे 0 1, अगर मैं 3 डिजिट का लिखूं तो आप बोलोगे 0 0 1। अभी भी मैं 1 1 1 ही लिख रहा हूं दोस्तों, कुछ और नहीं लिख रहा, है ना। बोलो हाँ या ना। 1 1 1 ही लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं लिख रहा। तो दोस्तों आइए, कितने 9 है यहाँ पे, 4 9 है, एक माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 9998। और ये 4 डिजिट का था तो 4 डिजिट का 1 कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 डिजिट के 9 है, एक माइनस करूंगा 99998 आएगा और 5 डिजिट का 1 लिखना है यानी कि 0 0 0 0 1 आएगा। 6 डिजिट का 9 है, एक माइनस करूंगा 999998, क्यों, क्योंकि एक माइनस किया तो 999998 आ गया। अब 6 डिजिट का 1 लिखना है। 6 डिजिट का 1 कैसे लिखा जाता है मेरे भाई और मेरी बहनों, बताओ जरा कैसे लिखा जाता है। तो आप बोलोगे 5 जीरो पे एक चिपका दो, 6 डिजिट का 1 हो जाएगा। ये लो 1 2 3 4 5 और एक चिपका दिया, ठीक है जी। अब आपको 7 डिजिट का 9 का स्क्वायर बताना है कमेंट बॉक्स में। आ गया समय वो सरप्राइज नंबर जिसका स्क्वायर आपको करना है। आइए जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा हो, मैंने ये बोला अगर कोई 5 नंबर 5 से एंड हो रहा हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, आइए जरा फाइंड किया जाए। सबको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर होता है जी 25 होता है, ठीक है जी। 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो इस 5 का स्क्वायर करके लिख देना। मैंने ये लो 25 लिख दिया। इस 2 को 1 बढ़ा देना, क्या आ गया 3। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है 6, मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर कितना दोस्तों, तो आप बोलो 25 और 9 को 1 बढ़ाया मैंने तो 10 आया। 9 में 10 का मल्टीप्लाई किया क्या आ गया दोस्तों, तो 9 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 90 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 और 19 को 1 बढ़ाया 20, 19 में 20 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 19 इंटू 20 कितना होता है दोस्तों, तो 19 दूना 38 यानी कि 380। 5 का स्क्वायर किया कितना आया 25, 34 को 1 बढ़ाया, 34 को 1 बढ़ाया कितना आ गया 35, 35 में मल्टीप्लाई करना है 34 का। अब देखो जरा ध्यान से, 34 में 35 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे आप, 35 में 4 का मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है, तो 140 आता है। 140 का 0 तो आएगा ही आएगा। 14 आपके पास क्या बच गया, तो आप बोलोगे कैरी बच गया, कैरी मिनाती बच गया। 35 में अब 3 का मल्टीप्लाई करो, 105 में 14 जोड़ो तो 119 आ जाता है। आई बात समझ में, तो आपका स्क्वायर क्या मिल गया 119025 मिल गया, ठीक है जी। आपके पास है 295, 5 का स्क्वायर कर दो क्या है 25 है। 29 को 1 बढ़ाओ जरा, ये 30 होता है। 29 का 1 बढ़ाया आपने 30 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे डिजिट में करना है जिसके लास्ट में एक जीरो है, तो पहले एक जीरो आप चिपका दो यहाँ पे। अब 3 बच गया, 29 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। 30 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3 घटा लो, 30 या 90 होता है, 90 में 3 घटाओगे 87 आएगा। आपका आंसर क्या आ गया 870 25। 49 5 4 9 5 का स्क्वायर करना है 495 का, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर क्या 25। 49 को 1 बढ़ाया आपके पास क्या मिला 50, जीरो है ना, यहाँ पे जीरो लगा लेना और 49 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 50 में 5 का मल्टीप्लाई करके 5 घटा लेना, ठीक है जी। 50 में 5 का मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है 250, 250 में 5 घटाते हो क्या होता है 245, क्या होता है दोस्तों 245। तो इसका स्क्वायर आपने करना सीख लिया। आइए जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 545 का स्क्वायर देखिएगा दोस्तों, 545 का स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर तो करो, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 25 होता है। 54 को 1 बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा 55 मिलेगा। 55 में 54 का मल्टीप्लाई करना है। अब 55 में 54 का मल्टीप्लाई किया कैसे जाए, तो देखो जरा
55 में पहले 4 का मल्टीप्लाई करो, 50 चौके 20, 5 चौके 20, 220 आया, 220 का जीरो लिख लो, आपके पास कैरी बचा है 22। 55 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 275 आएगा। 275 में आप 22 जोड़ोगे, 275 आया ना। 55 में 5 का मल्टीप्लाई, 50 में 5 का मल्टीप्लाई 250, 5 पचे 25, 275। 275 में 22 जोड़ना है, 22 जोड़ना है तो पहले 2 जोड़ो, 277 हो गया। 277 में और 20 जोड़ दो, 200 कितना हो गया, 97 हो गया। आई बात समझ में। ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जो डिवाइड एंड रूल कर रहा हूँ, कैलकुलेशन का भी एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप देखना यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके लिख दो, कितना आया, 25 आया। 199 को अगर 1 बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 200 मिलेगा। डबल जीरो दिख रहा है ना, सबसे पहले डबल जीरो चिपका दो। अब बताओ 199 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 200 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 घटा दो। 200 में 2 का मल्टीप्लाई करते हो 400 आता है, और 2 घटा दोगे तो 398 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, 3980025। 299 का स्क्वायर, बताओ 5 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 25। 299 को मैंने 1 बढ़ाया, कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है जी, डबल जीरो पहले चिपकाओ तो सही, डबल जीरो आ गया। 299 को 1 बढ़ा दो, 300। 300 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3 घटा दो, 300 में 3 का मल्टीप्लाई करते हो 900, 900 में 3 घटाते हो 897। मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 8970025। ठीक है जी। इसका स्क्वायर कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका स्क्वायर कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका भी कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो जरा, ये है क्या, 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 409 बच गया ना मेरे भाई। 409 में आपको 410 से मल्टीप्लाई करना है, 409 में 410 से मल्टीप्लाई करना है। एक बात बताओ, जीरो तो आएगा ही आएगा, ये लो मैंने जीरो चिपका दिया। अब 409 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो 41 का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप 409 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 409 ही मिलेगा, आपके पास 40 कैरी बचा हुआ है। ठीक है जी। अब 409 में 4 का मल्टीप्लाई करो, क्या 1636 मिलता है, और 1636, 409 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, पहले 400 में 4 का मल्टीप्लाई 1600, 9 में 4 का मल्टीप्लाई 36, 1636 हो गया। 1636 में 40 जोड़ोगे, 1676, 1676। ठीक है जी, ये तरीका था आपके स्क्वायर करने का।